Hi, I am Dr. Saroj Bugalia. My today's topic is coral and coral reef. Coral reef is an underwater ecosystem characterized by reef-building corals. Reefs are formed of colonies of coral polyps held together by calcium carbonate. Most coral reefs are built from stony corals whose polyps cluster in groups. यानी प्रवाल शैल एक बहुत ही रंग बिरंगी दुनिया जो मैराइन इकोसिस्टम का एक पार्ट है। प्रवाल भित्तियाँ या कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। वस्तुतः ये इन्हें छोटे जीवों की बस्तियां हैं। साधारणतः प्रवाल शैल श्रेणियाँ उष्ण उथले जलवों सागरों विशेषकर प्रशांत महासागर में स्थित अनेक उष्ण अथवा उपोष्ण द्वीपों के समीप में बहुतायत से पाई जाती है। ऐसा आंका गया है कि सब मिलाकर एक प्रवाल शैल श्रेणी लगभग 5 लाख वर्ग मील में फैली होती है और तरंगों के द्वारा इनके अपरक्षण से उत्पन्न कैल्शियम मलबा इससे भी कहीं अधिक क्षेत्र में समुद्र में फैला रहता है। यानी एक बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज ये बनाते हैं, इनके पॉलिप्स जो होते हैं, और काफ़ी लंबाई में ये फैले रहते हैं, उथले जल में पाए जाते हैं। ये इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की इन भव्य शैल श्रेणियों का निर्माण, कोरल रीफ्स का जो निर्माण होता है प्रवालों में रिप्रोडक्शन अंडों या बडिंग द्वारा होता है, जिससे कई सहस्त्र कोरल के उपनिवेश मिलकर इस महान आकार के कोरल रीफ की स्ट्रक्चर बनाते हैं। पॉलिप समुद्र जल में से घुले हुए कैल्शियम को लेकर अपने शरीर के चारों प्यालों के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करते हैं और इन पॉलिप के द्वारा ही कोरल रीफ का निर्माण होता है। जो ही कोरल रीफ का विस्तार होता है उनकी उष्णमुखी विधि होती रहती है। वृद्ध प्रवाल मरते रहते हैं और इन मृतक प्रवालों के कैल्शियम का काल जिन पर भविष्य की संततियों की वृद्धि होती है नीचे दबते हैं और कालांतर में इस प्रकार से संचित अवसाद श्वेत स्पंजी चूना पत्थर के रूप में संयोजित हो जाते हैं, सीमेंटेड होते हैं और इनकी ऊपरी सतह पर प्रवाल निवास करते हैं, बढ़ते रहते हैं और इन्हीं से कोरल रीफ श्रेणियाँ बनती हैं। समुद्र सतह तक आ जाने पर इनकी ऊर्ध्वमुखी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है क्योंकि खुले वातावरण में प्रवाल कतिपय घंटों से अधिक जीवित नहीं रह सकते हैं। ये उथले जल में ही जीवित रह सकते हैं। सागर की गहरता और ताप का इन कोरल रीफ के विस्तार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जो ही इन कोरल रीफ के निर्माण में जीव केवल उन्हीं स्थानों पर जीवित रह सकते हैं जहाँ तक जल निर्मल उथला और उष्ण होता है, यानी कुछ गर्म पानी होता है। प्रवाल के लिए 200 सेंटीग्रेड से ऊपर का ताप 20 सेंटीग्रेड और 200 फुट से कम गहराई अत्यधिक अनुकूल होती है। 20 सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान जो होता है 20 से 24 के बीच में ये पाए जाते हैं। कोरल रीफ के टाइप आप देखेंगे कितने प्रकार की होती हैं। स्थिति और आकार के अनुसार इन्हें निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तटीय भित्तियाँ फ्रिंजिंग रीफ जिनको कहा जाता है, समुद्र तट पर पाई जाती हैं और मंच के रूप में ज्वार के समय दिखाई पड़ती हैं, ये जो शोर्स सी शोर्स पर पाई जाती हैं। बैरियर रीफ्स इस प्रकार की जो कोरल रीफ होती हैं समुद्र तट से 400 मीटर अप टू 400 मीटर्स जो है वो दूरी तक पाई जाती हैं, जिससे कि इन तटों के बीच में छिछले लेगून बन जाते हैं, जो रास्ते होते हैं वो बन जाते हैं। और यदि कहीं पर ये लेगून गहरे हो जाते हैं तो वे एक अच्छे बंदरगाह का निर्माण कर सकते हैं। प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले अनेक ज्वालामुखी द्वीप इस प्रकार की भित्तियाँ से घिरे हुए रहते हैं। फिर आती है एटोल। एटोल गोलाकृति की उन वृत्तक कार्य भित्तियों को एटोल कहते हैं जिनके मध्य में द्वीप की अपने लेगून होते हैं। साधारणतः ये शैल भित्तियाँ असंतत होती हैं
लगातार पाई जाती हैं, जिससे खुले हुए स्थानों से होकर लगून के अंदर आया जा सकता है। अब इन कोरल रीफ का निर्माण कैसे होता है? प्रथम दशा में ये ज्वालामुखी पर्वत थोड़ा धंसता है और पर्वत के किनारे किनारे प्रवालीय चट्टानें बनती हैं और इस प्रकार ज्वालामुखी द्वीप को तटीय प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। पर्वत के धंस जाने पर प्रवाल द्वीप वलय पर्वत से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार सामान्य धंसा दोरारा जो है वो बैरियर रीफ बनती है। इसी स्थिति में विशाल धंसाव के कारण विशाल खाइयों का निर्माण होता है, जो कि अटोल का निर्माण होता है। चौथी दशा लगभग वलयाकार द्वीप के समान होती है, किंतु पूर्णतया समान नहीं होती। ये एक डायग्राम जो दिखाया गया है इसमें, जहाँ रेड मार्क्स जो है वो ये बताए गए हैं कि किन किन स्थानों पर पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो ये कोरल रीफ्स ज़्यादा पाई जाती हैं। जिसमें आप देखिए इंडोनेशिया का जो एरिया है, इधर जो है अफ्रीका का, ये अमेरिका का जो है नीचे का एरिया है, और इसके अलावा जो है ये नीचे कन्याकुमारी इंडिया में भी जो है द्वीप जो पाए जाते हैं उनके उधर पाई जाती हैं। अब आता है कि तीसरी जो अटोल है, इस दिशा में पूर्ण प्रवाल द्वीप वलय का निर्माण हो जाता है। यह स्थिति धसी हुई प्रवाल रोधिका तथा वलयाकार प्रवाल द्वीप में पाई जाती है। इसमें एक नीचे उठे प्रवाल द्वीप वलय का निर्माण होता है और इस दशाव शीघ्र होता है और प्रवाल द्वीप मर जाते हैं। जलरोधिका और अटोल का निर्माण सामान्यतः निम्नलिखित 3 विधियों से होता है। तटीय प्रवाल भित्तियों का निर्माण ऐसे ज्वालामुखी द्वीपों के चारों ओर होता है जो समुद्र में कटना प्रारंभ कर देते हैं। स्नेह जैसे जैसे द्वीप नीचे धंसता है, प्रवाल भित्तियाँ वैसे ही ऊपर की ओर बढ़ती जाती हैं और द्वीपों का अधोगम और अपरक्षण होते रहने के कारण ये द्वीप अंततोगत्वा समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाते हैं और इस प्रकार से ज्वालामुखी के रूप में तटीय प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। दूसरे मत के अनुसार ये समझा जाता है कि हिमानी युग में समुद्र जल में हिमानियों के बनने से समुद्र स्तर नीचे गिर गई और ताप में अत्यधिक कमी आई और उस कमी हो जाने के कारण पूर्व स्थित मालाएं जो थी वो नीचे चली गई। हिमानी युग बीत जाने पर जब समुद्र उष्ण होने लगे तो हिमानियों के द्रवित हो जाने से समुद्र की सतह ऊपर उठने लगी और पहले की तरंगों द्वारा निर्मित सीढ़ियों पर पुनः प्रवाल प्रारंभ हो गई। जैसे जैसे समुद्र की सतह ऊपर उठती गई वैसे वैसे मालाएं भी ऊंचाई में ऊपर उठती गई और इस प्रकार से वर्तमान युग में पाई जाने वाली तटीय प्रवाल भित्तियों का और अटोल का निर्माण हुआ। तीसरा, इनके बारे में जो मत प्रचलित है, इसके अनुसार 200 फुट से कम गहरे छिछले समुद्री तटों पर प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है और ऐसे स्थानों पर न तो समुद्र तट से ऊपर उठने और नई द्वीप के धंसने की आवश्यकता होती है। अंत में इनका उपयोग जो है कोरल रीफ का, क्योंकि ये छिछले समुद्र में पाई जाती हैं। प्रवाल या मूंगे का उपयोग आभूषण के रूप में सब जानते हैं कि मूंगे का उपयोग जो अंगूठी बनाई जाती है, कानों में आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका क्रोड जो होता है बहुत हार्ड होता है। बाह्य भाग के निकाल देने पर अंदर का भाग बहुत उच्च कोटि की पॉलिश ले सकता है। उससे प्रवाल का लाल, पीला, गुलाबी, पिंक, भूरा या काला रंग निखर आता है और कठोरता के कारण ये सरलता से मनका या स्थायी रूप से परिणित हो जाता है। इस विशिष्ट घनत्व इसका जो होता है लगभग 2.67 होता है। पिंक मूंगे में मैंगनीज का लेश होता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक औषधियों में प्रवाल भस्म का उपयोग किया जाता है। इसका जहाँ प्रवाल भित्तियाँ होती हैं ऐसा माना जाता है कि वहाँ पेट्रोलियम पदार्थों की जो उपस्थिति एक इनका संकेत होती है। तो पेट्रोलियम पदार्थों के खोजने में भी इनकी सहायता मिलती है। इस तरह से इनका कई रूपों में इनका उपयोग किया जाता है।